हे गाइस, कैसे हो सारे के सारे। तो आज मैं लेकर आया हूँ मेमोरी चैप्टर। मतलब कंप्यूटर में मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं, क्लासिफिकेशंस ऑफ मेमोरी। मैं बात करूँगा दोस्तों। उससे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम विकास कुमार और आप देख रहे हैं थिंकिंग टेक्नोलॉजी चैनल। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, देरी ना करते हुए चलते हैं टॉपिक पे। तो आज मैं बात करूँगा क्लासिफिकेशंस ऑफ मेमोरी। मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, मैं बात करूँ, सबसे हेडिंग लिख देता है। दोस्तों, मैं मेमोरी की बात करूँ तो 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी होता है। मेमोरी 2 प्रकार का होता है। टू टाइप्स ऑफ मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी यानी जिसे हम मेन मेमोरी बोलते हैं, और एक हो गया सेकेंडरी मेमोरी जिसे हम एक्सिलरी मेमोरी बोलते हैं। तो ये हेडिंग में आप लोग लिख लो, फिर नहीं तो जगह कम पड़ जा रहा। मेमोरी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है प्राइमरी मेमोरी, और दूसरी होता है सेकेंडरी मेमोरी। ये प्राइमरी मेमोरी और दूसरे पे सेकेंडरी मेमोरी, और इसे मेन मेमोरी बोलते हैं और इसे एक्सिलरी मेमोरी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद मैं इसकी बात करूँ तो 3 भागों में बांट सकते हैं। दोस्तों, प्राइमरी मेमोरी को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। ये नॉन वोलेटाइल एक तो, और ये हो गया कैशे मेमोरी, और एक ये हो गया दोस्तों। हम यहाँ तक आ गए मेमोरी, 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी। एक तो हो गया प्राइमरी मेमोरी और दूसरा हो गया सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी की मैं बात करूँ तो प्राइमरी मेमोरी 3 भागों में बांटा गया, नॉन वोलेटाइल और कैसे, ये कैसे मेमोरी है, और ये हो गया वोलेटाइल। ये क्या हो गया? वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल भी, इनके भी अलग अलग पार्ट्स हैं। नॉन वोलेटाइल मेमोरी को 4 भागों में बांटा गया है। एक तो हो गया पीरोम, और हो गया ईपीरोम, और दूसरा हो गया रोम। प्राइमरी मेमोरी को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है नॉन वोलेटाइल, दूसरा है कैसे, तीसरा है वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल मेमोरी को भी अलग अलग पार्टों में बांटा गया है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी को 4 भागों में बांटा गया है, रोम, पीरोम, ईपीरोम और ईईपीरोम। ठीक है दोस्तों। उसके बाद मैं बात करूँ तो वोलेटाइल मेमोरी को 1 भागों में बांटा गया है, रैम। वोलेटाइल मेमोरी को 1 भागों में ही रखा गया है, सीधे हम इसे रोम बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों। रैम को 2 भागों में बांटा गया है दोस्तों। पहला डायनेमिक रैम और दूसरा स्टैटिक रैम। ठीक है दोस्तों, मैं लिख देता हूँ। यहाँ तक हमने समझ गया। मैं एक बार फिर से बता देना चाह रहा हूँ। 2 टाइप मेमोरी को, कंप्यूटर मेमोरी को 2 भागों में बांटा गया। पहला प्राइमरी मेमोरी और दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी बोल सकते हैं और बोलते हैं। उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी को एक्सिलरी मेमोरी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। अब मैं बात करूँ प्राइमरी मेमोरी की, तो प्राइमरी मेमोरी 3 टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को 3 भागों में बांटा गया है।
नॉन वोलेटाइल मेमोरी और कैशे मेमोरी और वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल मेमोरी की मैं बात करूँ तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी को 4 भागों में बांटा गया है, रोम, पी रोम, ई पी रोम और ई पी रोम। इसके बाद यहाँ पे नॉन वोलेटाइल मेमोरी खत्म हो जाती है। उसके बाद आता है वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी को 1 भागों में बांटा गया है जिसे हम रैम बोलते हैं। रैम 2 टाइप्स ऑफ रैम। रैम को भी 2 भागों में बांटा गया है जिसे हम बोलते हैं डायनेमिक रैम और दूसरा स्टैटिक रैम। दोस्तों हमारा प्राइमरी मेमोरी खत्म हो गया। ये चाहो तो आप लोग नोट कर लो, ठीक है, वीडियो रोक के नोट कर लेना, ठीक है दोस्तों। तो चलते हम अगले सेकेंडरी मेमोरी के ऊपर बात करते हैं। प्राइमरी मेमोरी यहीं तक है। तो दोस्तों सेकेंडरी मेमोरी की तो सेकेंडरी मेमोरी की मैं बात करूँ तो 2 टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी की मैं बात करूँ तो 2 टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। आप लोग नोट कर लेना दोस्तों, ठीक है, नोट कर लीजिएगा दोस्तों। अब मैं बात करूं तो सिक्वेंशियल मेमोरी एक ही टाइप का होता है, ठीक है। इसे मैग्नेटिक टैप बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। सिक्वेंशियल मेमोरी, सिक्वेंशियल एक्सेस एक ही टाइप का होता है, इसे हम मैग्नेटिक टैप बोलते हैं। तो हमारा यहाँ से ये सिक्वेंशियल मेमोरी खत्म हो गया। अब बचा डायरेक्ट मेमोरी। इसे 3 भागों में बांटा गया है। तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। उसके बाद उसको हेड डायरेक्ट एक्सेस के नीचे लिखिएगा। ऑप्टिकल डिस्क, तीसरा हो गया डिवाइस। दोस्तों डायरेक्ट एक्सेस को 3 भागों में बांटा गया, मैग्नेटिक टैप और ऑप्टिकल डिस्क और इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस। मैं बात करूँ मैग्नेटिक डिस्क, ठीक है दोस्तों। डिस्क यही तक है। हार्ड डिस्क की बात करूँ तो हार्ड डिस्क भी 2 टाइप्स ऑफ हार्ड डिस्क। ठीक है दोस्तों। डायरेक्ट एक्सेस को 3 भागों में बांटा गया, मैग्नेटिक डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क और इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस। उसके बाद मैग्नेटिक डिस्क को 2 भागों में बांटा गया है, फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क फ्लॉपी डिस्क यहाँ पे खत्म हो जाता है। उसके बाद आता है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क 2 टाइप्स ऑफ हार्ड डिस्क, जी डिस्क, उसके बाद डिस्क पैक। अब आता है दोस्तों ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क को 5 भागों में बांटा गया है। आपने सही सुना, ऑप्टिकल डिस्क को 5 भागों में बांटा गया है। यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिएगा वीडियो रोक के। 5 भागों में बांटा गया है दोस्तों। ऑप्टिकल डिस्क को 5 भागों में बांटा गया है। पहला है CDR, ये है CDR या W, CDR या W, ये W है दोस्तों। और DVD, ये DVD, ठीक है। ये ऑप्टिकल डिस्क और मैग्नेटिक डिस्क हमारा यहाँ पे खत्म होता है। अब मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस को 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है दोस्तों। आपने सही सुना, सारे जानते हैं।
ये मैं सीधा लिख देता हूँ पेन ड्राइव, ठीक है। और ये होता है चिप। चिप जो मोबाइल कार्ड में लगाते हैं वो चिप है, इसे मेमोरी कार्ड बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। इसे हम फ्लैश मेमोरी बोलते हैं। यहाँ पे हमारा होता है मेमोरी ख़त्म। उसके बाद एक बार मैं चित्र दिखा देता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। दोस्तों ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, देख लीजिए। क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी। मेमोरी टू टाइप्स ऑफ मेमोरी, एक होता है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। मेमोरी प्राइमरी मेमोरी तीन भागों में बांटा गया, नॉन वोलेटाइल और कैसे मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल मेमोरी चार भागों में बांटा गया, रोम, टी रोम, ई रोम और ई रोम। वोलेटाइल मेमोरी एक भाग में बांटा गया, रैम। रैम दो भागों में बांटा गया, डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम। उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी दो भागों में बांटा गया, सीक्वेंशियल एक्सेस और डायरेक्ट एक्सेस। और उसके बाद सीक्वेंशियल एक्सेस को एक भाग में बांटा गया, मैग्नेटिक टैब। यहाँ पे सीक्वेंशियल एक्सेस खत्म होता है, डायरेक्ट एक्सेस को तीन भागों में बांटा गया, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस। मैग्नेटिक डिस्क को दो भागों में बांटा गया, फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क। उसके बाद हार्ड डिस्क को तीन भागों में बांटा गया, जिप डिस्क, डिस्क पैक या विंचेस्टर डिस्क, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।